सर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एक प्रॉपर्टी मिल रही है बहुत ही कम रेट में। कम रेट में क्या मतलब? और कहाँ की प्रॉपर्टी है? सर यहीं सिटी के अंदर ही मिल रही है, सिटी से बाहर नहीं है। बंदे ने अपने कर्ज उतारने हैं, वो मजबूरी में बेच रहा है। हाँ फिर तो ठीक है। कब विजिट करवा रहे हो? सर आप बेशक अभी चल लें, मैं भी थोड़ी देर पहले ही देख के आया और मैंने फ़ौरन आपको कॉल की है। चलो मैं आ रहा हूँ अभी। वो सर सामने वाला घर है जहाँ वो बंदा खड़ा हुआ है, और मालिक भी वही है घर का। क्या ये घर है? जी सर, और मज़े की बात यह है कि 2 दरवाजे इस घर के, एक बैक साइड से भी है। बंदा मजबूरी में बेच रहा है, अकेला मालिक है, कोई औलाद भी नहीं है इसकी। औलाद नहीं है? मुझे लगता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके तो बेटे थे। जी सर बिल्कुल थे, 2 जवान बेटे थे, बेचारे कार एक्सीडेंट में ही फौत हो गए। अब ये अकेला है। रज़ाक, ये अम्मी अब्बू के पाँव वाली साइड पे 2 नई कब्रें किसकी बनी हुई हैं? सुनने में आपके रिश्तेदार ही हैं, 2 भाई थे, एक्सीडेंट में डेथ हुई है। एक्सीडेंट में डेथ? पता नहीं किन की है। चलो चलें। सर किस सोच में पड़ गए? आए विजिट करवाऊँ आपको? नहीं विजिट की जरूरत नहीं है, घर मैंने देखा हुआ है और लोकेशन भी मुझे पसंद है। तुम इनको मेरे ऑफिस भेजो, कर लेता हूँ डील। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वो उस मकान का मालिक जो घर आप ख़रीदना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। आ जाएं बैठें। और ये आपकी टांग को क्या हुआ है? बस सर क्या बताऊं, एक हादसे में मेरे 2 जवान बेटे मर गए और मेरी टांग टूट गई। बहुत इलाज कराया मगर दोबारा जुड़ नहीं पाई। ओहो, बहुत दुख हुआ सुन के। खैर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आप अपना घर इतनी जल्दी में बेच रहे हैं? कारोबार में इतने नुकसान हुए कि मेरे सर पे कर्जा चढ़ता गया। 40 लाख रुपए लोगों के देने हैं। वो मुझे धमकी देकर गए, अगर इसी हफ्ते में पैसे वापस ना किए तो मुझे जेल करा देंगे, इसीलिए बेच रहा हूँ। 40 लाख का कर्जा? तो 40 लाख का तो आप अपना घर बेच रहे हैं, तो घर बेचने के बाद आप कहाँ जाएंगे? रह लूँगा सर कहीं भी, अब मेरी उम्र ही कितनी रह गई है। अगर कोई आसरा ना बना तो ओल्ड एज होम चला जाऊँगा और बाकी की ज़िंदगी वहीं गुजार दूँगा। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र मत करें। मैं चेक लिख देता हूँ अभी। ये ले। ये क्या सर, 50 लाख रुपए? कहीं भूल कर तो नहीं लिख दिए? नहीं, मैंने कुछ भूल कर नहीं लिखा। आपके घर की मालियत इतनी थोड़ी नहीं है जितना आप मजबूरी में बेच रहे हैं। आप इस वक्त मुश्किल में हैं और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना मेरी आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। तुमने एक मजबूर शख्स को दर बदर की ठोकरें खाने से बचा लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इन पैसों से मेरी ज़िंदगी के 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। जज़ाकल्लाह। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं लड़के को बोल देता हूँ, वो सारे मामलात कर लेगा और इंशाल्लाह कल ही बयान हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। माँ बाप तेरे खुद तो एक्सीडेंट में मर गए हैं, लेकिन तुझे मेरे लिए अजाब बना के छोड़ गए हैं। चाचू ऐसे तो ना बोलें, वो जानबूझ के तो नहीं गए, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह की मर्जी? वो इतनी महंगाई में मैं अपना घर चलाऊं या तुझे पालूं? बोझ है तू, बोझ और कुछ भी नहीं। वो ये बाइक तेरे बाप का नहीं है, ना ही वो छोड़ कर गया था जो तू जब दिल चाहे लेके निकल जाता है। चाचू ये दुकान तक ही गया था। वो अगर यहीं पास तक जाना था तो पैदल नहीं जा सकता था तू? और ये इशारा क्यों टूटा हुआ है? चाचू मैं यहीं गली से मोड़ काट रहा था तो साइकिल वाला लगा अंदर आके, इसीलिए इशारा टूट गया और मेरी टांग पे भी चोट लगी है। वह तेरी टांग टूट जाती तो वो बेहतर था, लेकिन इशारा न टूटता। अब इसे कौन बनवाएगा? तेरा बाप? लो मैं भी भूल गया, वो तो कब्र में पड़ा है, वो कैसे बनवाएगा? आज के बाद बाइक को हाथ न लगाई। ठीक है चाचू। ओए माजिद, ये कूड़ा क्यों पड़ा है यहाँ पर? अभी तक फेंका क्यों नहीं है तूने बाहर? चाचू वो उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन अली और असद तो उठे हुए थे, वो फेंक देते आज। वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
मेरे बेटे कूड़ा फेंकेंगे? ये काम सिर्फ तेरा है, उनका नहीं। ठीक है, मैं अभी फेंक देता हूँ। निकल मेरे घर से। चाचू ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा तो अब तू बताएगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं। आज के बाद अगर तू दोबारा यहाँ आया ना तो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। यतीम खाना नहीं है मेरा घर। ये चाचू ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। उन्हें पता भी है कि कोई नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगा? अम्मी अब्बू आप तो नहीं देख सकते, लेकिन मेरे अल्लाह तो सब देख रहे हैं ना कि मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किए। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वही मेरा इंसाफ करेगा और वही मुझे संभालेगा। 2 जवान बेटे थे, बेचारे कार एक्सीडेंट में ही फौत हो गए। अब ये अकेला है। आज के बाद अगर तू दोबारा यहाँ आया ना तो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। एक हादसे में मेरे 2 जवान बेटे मर गए और मेरी टांग टूट गई। बहुत इलाज कराया मगर दोबारा जुड़ नहीं पाई। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं। यतीम खाना नहीं है मेरा घर। उन्हें पता भी है कि कोई नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगा? अब मेरी उम्र ही कितनी रह गई है। अगर कोई आसरा ना बना तो ओल्ड एज होम चला जाऊंगा और बाकी की जिंदगी वहीं गुजार दूंगा। वो इतनी महंगाई में मैं अपना घर चलाऊं या तुझे पालूं? बोझ है तू, बोझ और कुछ भी नहीं। तुमने एक मजबूर शख्स को दर बदर की ठोकरें खाने से बचा लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वही मेरा इंसाफ करेगा और वही मुझे संभालेगा। वाह मेरे मालिक तेरा इंसाफ। वाकई इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आज मेरे ही चाचे को किस तरह दुनिया में ही मेरे सामने बेयारो मददगार लाकर खड़ा कर दिया। तेरी लाठी वाकई बेआवाज है मेरे मालिक, वाकई। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।